तो गाइस फाइनली जो मैं ब्लिच मांगा का एक और वीडियो जो लेकर आ चुका, जिसके अंदर मैं आज कवर करने वाला हूँ आस्किन योरिची और किसके की जो बैटल, जो कि ब्लिच ईयरबड वार के जो तुरंत बाद ही होती है मांगा के अंदर में। और इसी के अंदर मैं जो है किसके की बांकाई के साथ साथ में योरिची की थंडर गॉड वाली टेक्निक को भी जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पे जो है ये बैटल जो है ठीक 1000 ईयरबड वार के जो लास्ट एपिसोड है उसके बाद जो यहाँ पे स्टार्ट होती है, जो की कोर 4 के अंदर हमें दिखाई जाएगी। जहाँ पे अगर तुम्हें याद होगा तो तुमने देखा हो कि योरिची और उसका भाई यूजीरो जो है आस्किन से लड़ रहे होते, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और इसी के बाद जो ये चैप्टर जो है यहाँ पे आगे बढ़ता है, जहाँ पे जो है हमें इसकी बैटल दिखाई जाती है। तो आज मैं इसे पूरी अच्छे से डिटेल में कवर करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और हम बढ़ते हैं जहाँ पे तुम्हें याद ही होगा कि आस्किन की जो यूरिची के साथ बैटल स्टार्ट हो गए थे, इसके अंदर में उसके भाई को जो उसने बहुत बुरी तरीके से मारा था। इसकी वजह से यूरिची जो है अपने भाई को लेकर वहां से रिट्रीट कर लेती है, लेकिन आस्किन उसके पीछे पीछे वहां पे आ जाता है और वो यूरिची को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहता है। और यूरिची जो है अपने भाई को बचाने के लिए किसी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो जो है कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि आस्किन जो है अपनी गिफ्ट वॉल की मदद से जो है किसी भी चीज की लीथल डोज को कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से यूरिची जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी आस्किन के अगेंस्ट में। वही दूसरी तरफ जिराड जो है बाकी गोटे 13 के मेंबर्स पर जो भारी पड़ रहा होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को उधर उधर फेंक फेंक के मार रहा होता है। और ये बैटल जो लगभग साथ में ही होती है, जहाँ पे एक साइड में गोटे 13 के मेंबर जो है जिराड से लड़ रहे थे, वही दूसरी तरफ यूरिची जो आस्किन से लड़ रही होती है। और इसी बैटल के जगह पे जो है आस्किन जो ग्राउंड पे लेटा हुआ था और जिराड की बैटल जो उधर चल रही थी, उसकी वजह से पूरी आसपास की चीजें जो डिस्ट्रॉय होकर रखी हुई, लेकिन आस्किन को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और वो जो यूरिची से बात करने लगता है कि वो जो है हर चीज से उसने अटैक किया यूरिची ताकि वो मार जाए, लेकिन यूरिची अभी भी जिंदा है। इससे पता चलता है कि यूरिची कितनी ज्यादा स्पेशल है। पर यूरिची जो पूरे एटीट्यूड में जो है आस्किन को ये रिप्लाई करती है कि उसे लगा कि आस्किन जो खुद से बात करते हैं, इसलिए यूरिची ने उसे इग्नोर कर दिया है। और इस चीज पर आस्किन भी खुद शौक था कि यूरिची जो है अब तक उसके लीथल डोज से इतने ज्यादा सफर करने के बाद में जिंदा कैसे है। और वही दूसरी तरफ यूरिची जो है इस बात से परेशान थी कि उसका भाई जो ज्यादा सर्वाइव नहीं करने वाला था, उसे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। और यूरिची जो अभी करंटली जिस कंडीशन के अंदर में वो जो अपने भाई को हील नहीं कर सकती थी, उसे जो उसे बैटल ही करनी थी। लेकिन तभी जो है आस्किन तुरंत यूरिची के एकदम सामने आया था और उसे बैटल से गिव अप करने के लिए कह देता है कि उसे करंट कंडीशन के अंदर में वो जो है उसका अटैक का सामना नहीं कर सकती। और इसी बात पर एग्री करते हुए यहाँ पे यूरिची के पीछे जो है किसके आ जाता है। वो देख सकते हो कि कहाँ पे खड़ा हुआ है वो। हाय 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 हाय। और जैसे यूरिची को इस बात का पता चलता है, वो पीछे से एक मारती है जोर से किसके के मुंह पर। और इसी के बाद फिर किसके पूछता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया, तो यूरिची ने उसे जो किक क्यों मारी, जहाँ पे यूरिची जो गुस्से से होकर कहती है कि वो उसकी मदद करने के बजाय जो है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उसके बम को देख रहा है। इसके लिए किसके जो यूरिची से माफी मांगता है, पर यूरिची गुस्से में बोलती है कि अगर वो सच में माफी मांगना चाहता है तो उसकी बम को टच करना बंद करे और उसकी सही में मदद करे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जहाँ पे आस्किन जो किसके को पहचान लेता है और वो ये भी रिवील करता है कि आवाज ने उसे भी जो एक स्पेशल थ्रेट के रूप में कंसीडर किया था। और इसके बाद फिर जो है किसके जो है इस बात से ये रिप्लाई करता है कि वो जो ओवर एस्टिमेट करते उसकी बातों पर ध्यान ना दे। तभी यहाँ पे अचानक से एक मूवमेंट होती है जिसके अंदर यूरिची बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है। ये देख के आस्किन शॉक्ड हो जाता है कि यूरिची इतनी ज्यादा इंजर्ड है, ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकती है, जरूर किसके ने जो यहाँ पे कुछ हरकत की होगी। और यूरिची जो समझ जाती है कि किसके ने जो है कोई एंटीडोट बनाया होगा जब वो आस्किन और यूरिची के बैटल को छुप के देख रहा था। तो इस पर किसके भी एग्री करता है और वो उसे ये बताता है कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए उसका एंटीडोट काम करेगा। और ये सुनकर जो है यूरिची कह देती है कि वो जो है बहुत ज्यादा इनफ टाइम आस्किन को हराने के लिए। वो जो है आस्किन पर पूरी पावर से अटैक करती है, लेकिन आस्किन उसे एक हिट के अंदर में जो है जमीन में नॉकआउट कर देता है। इसके बाद फिर किसके जो है कोई ऑप्शन ना दिखने पर जो है यूरिची से कहता है उसे जो अपनी स्पेशल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। और ये सुनते ही जो है यूरिची सीधा इस बात से जो मना कर देती है। किसके थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो जो है वो यूरिची को एक स्पेशल पेज दिखाता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इस पेज को फ्लिप करते ही यूरिची जो है उसकी मर्जी के अगेंस्ट में उस स्पेशल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इसी के साथ में एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे धमाका होता है। इसी के साथ में यूरिची जो अपने थंडर गॉड वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो इतना तेज मूव करती है कि आस्किन उसकी मूवमेंट्स को जो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा होता है। और यूरिची जो आस्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आस्किन लगभग मरने ही वाला था। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, क्या आस्किन जो है यूरिची से हार जाएगा या नहीं? और क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या आस्किन को यूरिची हरा पाती है? इसके लिए तुम्हें जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हम किसके की बांकाई को भी देखने वाले हैं और उसके अंदर मैं यूरिची की थंडर गॉड वाले टेक्निक को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखे तो वीडियो जरूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मेरे 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ ब्रांड न्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।